बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मैं एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या इस्लाम में योगा जायज़ है? तो आप जान लें कि योगा यानी वर्जिश के ज़रिए से आदमी अपनी जिस्मानी सेहत बनाता है, उसके फ़वाइद भी हैं। लेकिन अगर उसमें कोई कुफ्र या शिर्क शामिल हो जाता है या कुफ्र और शिर्क के कलिमात कहने पड़ते हो या बेपर्दगी होती हो, इसलिए कि मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो नाफ से लेकर के घुटनों तक ढके। अगर कहीं योगा के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं तो जाहिर है कि बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं, जिस्मानी वर्जिश आप करना चाहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर होता है। इसलिए कि अगर आदमी ताकतवर होगा, सेहतमंद होगा, तो इबादत में सुस्ती नहीं करेगा, इल्मी खिदमत में, समाजी खिदमत में सुस्ती नहीं करेगा और वो उसके ज़रिए से अपनी आखिरत संवार लेगा। इसी तरह कुरान में भी इशारा मिलता है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश की और उस साजिश में जाकर के अपने बाप से ये कहा कि आप हमारे साथ हज़रत यूसुफ़ को भेज दीजिए, हम कहीं जिस्मानी वर्जिश के लिए जा रहे हैं, वहाँ खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि देखो मेरा बेटा यूसुफ़ ये उम्र में छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वर्जिश में, दौड़ धूप में मुनामिक हो जाओ और मेरे इस बच्चे से गाफिल हो जाओ, इसलिए मैं इसको भेजना नहीं चाहता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि वर्जिश गुनाह है, नाजायज़ नहीं। कुरान करीम गोया इस तरफ इशारा करता है कि जिस्मानी वर्जिश के लिए कहीं जाना, इकट्ठे होना भी कोई मायूब चीज़ नहीं है। लेकिन याद रखिए कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आए कि जिस चीज़ को शरीयत ने हराम कर रखा हो। वरना अगर वर्जिश करना चाहें, जिस्मानी सेहत बनाना चाहें, तो इस्लाम ने इसकी हौसला अफजाई की है। इसके अलावा आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो ये उसकी जिस्मानी वर्जिश के लिए काफ़ी हो जाता है। मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक तालिब इल्म ने आकर के शिकायत की कि हज़रत आज मेरे पेट में बहुत गैस है, एसिडिटी हो गई है, बदहज़मी हो गई है। हज़रत ने फरमाया कि जा कर के 20 रकात 25 रकात नफिल पढ़ लो, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो नमाज बज़ात खुद ये एक जिस्मानी वर्जिश है, अल्लाह की इबादत है, हम अल्लाह ही के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन उस नमाज के जो बहुत सारे फ़वाइद हैं, उस फ़वाइद में ये भी है कि इसमें जिस्मानी वर्जिश हो जाती है। अगर हम जिस्मानी वर्जिश करते हैं और सिर्फ़ इस नियत से करते हैं कि हमारा जिस्म अच्छा रहेगा, हम अच्छी इबादत कर सकेंगे, लोगों की खिदमत कर सकेंगे, माँ बाप का पाँव दाप सकेंगे, तो बहरहाल ये बहुत ही अच्छा अमल है। लेकिन उसके लिए बाकायदा वक्त ज़ाय करना, बाकायदा उसके लिए पैसे खर्च करना, बाकायदा उसके लिए गलत किस्म की दवाइयाँ की जो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाती हैं, ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। औरतों के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, कुरान करीम ने भी पर्दे में रहें। अब बेपर्दा होकर के अगर ये योगा करने जाएँ, वर्जिश करने जाएँ, तो ये बिल्कुल हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इशारा औरतों के ताल्लुक़ से ये दिया है कि घर के काम काज अगर वो कर लें और नमाज़ पढ़ लें तो उनके जिस्म की नज़ाकत के मुनासिबत से ये उनकी वर्जिश हो गई। वाक़या यह है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हैं, आपकी ज़िंदगी में ही बकिया तमाम औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी, आपको बहुत महबूब, एक ही बेटी बची थी। सोचिए कि कितनी मोहब्बत होगी।
جب آپ آتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے دروازے تک استقبال کے لیے آتے تھے. سوچے کتنی محبت ہوگی آقا کو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے غلام، بہت ساری لونڈیاں آئیں، شہر میں سب کو تقسیم کیا. حضرت فاطمہ بھی ظاہر ہے مدینہ منورہ کے شہر کی ایک شہری تھی، ان تک بھی پہنچنے چاہیے تھے خادم، ان تک بھی پہنچنی چاہیے تھیں لونڈیاں. حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورہ دے رہے ہیں کہ فاطمہ سب کو دے رہے ہیں، ابا جان جاؤ آپ بھی کچھ خادمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لاؤ، اپنے ابا سے مانگ لاؤ، آپ بھی ایک شہری ہیں اور آپ تو آقا کی بیٹی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ مطالبہ حضرت علی کے مشورے سے جب آقا تک پہنچتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کیا کہا، بیٹی میں خادمائیں تم کو دے سکتا ہوں، لیکن ان خادماؤں سے بہتر یہ ہے کہ میں تم کو ایک کلمہ ایسا سکھا دیتا ہوں کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اگر یہ پڑھتی رہو گی، یہ تسبیحات کا ورد رکھو گی تو یہ دنیا کی چیزوں سے ہزارہ بہتر ہے. ایک تو آخرت کی فکر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی، اور اس فکر کے ساتھ ساتھ گویا یہ بھی پیغام دیا کہ عورتوں کو اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں بہتری ہے. اگر ہماری خواتین اپنے گھر کے کام کاج کر لیں، نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، شوہر کی خدمت کر لیں، بچوں کی دیکھ ریکھ کر لیں، یہ ان کی بہت بڑی ورزش ہو گئی. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام نے کبھی بھی جسمانی صحت، ذہنی صحت، قومی صحت کے لیے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن فکر یہ دلائی ہے کہ ہم کو آخرت کی فکر کر لینی چاہیے. ہاں، اس آخرت کی فکر میں اگر ہم کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی تو ہم کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت کی فکر کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.